आज सुबह हम यहाँ पे बैठे थे और समाज के लोग भी इकट्ठे हुए। इसको लेकर हनुमान जी से बात हुई थी हमारे, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, वहीं भेजता हूँ, वो आके वार्ता करेंगे। अब जब वार्ता हुई तो वार्ता में सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया, कुछ नहीं, अपनी सफाई दी और उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि एसएचओ ने जो हत्यारा है गुल मोहम्मद उससे बात की थी। तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को अभी तक लेके कैसे बैठे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ कल इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो घटना बताई थी उसका स्पष्टीकरण दिया। कल तो इन्होंने मजाक बना दी थी पुलिस की, मतलब ये कही थी कि लूट के इरादे से हत्या की गई। मतलब एक समाज के अंदर क्या मैसेज जाएगा इतने बड़े आईपीएस अधिकारी का। इनको ये चाहिए था कि जब तक मुलजिम हाथ में नहीं आए उससे पहले कोई तरह का स्पष्टीकरण नहीं दे। इन्होंने कह दिया लूट के इरादे से, तो लूट कैसे करेगा कोई आदमी। अभी इनको पूछा तो बिल्कुल मुकर गए। ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो इसलिए कहा था कि उसकी पत्नी ने कहा था। जब उसकी पत्नी को आपने मुलजिम नहीं बनाया, उसको कह रहे हैं कि शरबत पिलाया था, तो डीसीपी साहब एक शब्द भी नहीं बोल पाए। शरबत जब पीएम नहीं हुआ तो उससे पहले कैसे शरबत मान लिया, ये कोई भोपा जी बन गए क्या। हम लोग तब तक यहीं बैठे हैं। अभी 3:30 बजे सर्व हिंदू समाज की मीटिंग है, सीपी साहब को ज्ञापन देंगे अगर ये वहाँ पहुँचे। अब एडीएम साहब आए थे, एडीएम साहब ने सिर्फ लॉलीपॉप दे दिया, हमने प्रपोजल भेज दिया, तो कौन सा तीर मार दिया। इनको चाहिए था कि तुरंत जो मामला है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से निस्तारण करने चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई तो जिम्मेदार खुद होंगे। तो जो ये जब आप एक तरफ तो मांग कर रहे हैं कि डीसीपी होगा हटाया जाए और दूसरी तरफ उसी से वार्ता करें, यहाँ पे जो अधिकारी आया ना, जिनके हाथ में जितना होगा उससे ही मांग करेंगे ना। ये भाई सिर्फ डीसीपी के हाथ में क्या होता है एसएचओ को हटाना। अगर सीपी साहब के पास जाएंगे तब उनसे पूरी बात बताएंगे, और जब बड़ा आंदोलन जो आगे की रूपरेखा होगी, सरकार लेवल पे वार्ता होगी, उस समय इन सब पुलिस अधिकारियों को यहाँ से हटाने की मांग करेंगे। लेकिन एसएचओ तुरंत प्रभाव से निलंबित होना चाहिए। मांगे जो सबसे पहले तो हमारी एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ना तो पीएम होगा और ना ये आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि मुख्य आरोपी इनके पुलिस के हाथ से नीचे से गया है। ये एसएचओ की खुली मिलीभगत है, उसकी बात होने के बाद में वो भाग गया। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो ये एसएचओ है सरदारपुरा, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए, और जो भी एससीपी डीसीपी और सीपी है इन सब अधिकारियों की विभागीय जांच हो और उनको यहाँ जोधपुर से हटाया जाए। क्योंकि इनके रहते हुए 50 दिनों के अंदर कितने रैप के मामले हो गए। 50 दिनों के अंदर 11 नाबालिग बच्चों के साथ रैप हो गए, लेकिन सिस्टम सो रहा है। किसी भी अधिक जो मुलजिम होता है, बीकानेर में बाड़मेर और अजमेर में देखो, अपराधियों की परेड निकाली जाती है ताकि उसके लोगों में भय हो, लेकिन यहाँ पुलिस लाती है, आराम से बैठाती है और उसको जैसी करवा देती है। इसलिए हमारी ये मांग है, उच्च अधिकारियों की बाद में करेंगे। जो कन्हैयालाल को दिया था उसी तर्ज पे 1 करोड़ रुपया और इनके जो बच्चा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए। इन मांगों के साथ में हम लोग न्यायिक जांच होनी चाहिए। पुलिस पे हमारा भरोसा रहा ही नहीं, और सीबीआई जांच करवाएं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेंदे हैं। आज केंद्रीय मंत्री इनको फोन कर रहा है, तो फोन करने से पहले ट्वीट करके अपने पीड़ा जाहिर कर देता कि भाई मैं ये जो घटना हुई है, औरंगजेब जो सबसे क्रूर मुगल शासक था उसके राज में भी शायद इतना जघन्य अपराध किसी महिला के साथ नहीं हुआ होगा, जिनके टुकड़े करके जमीन के अंदर गाड़ दिया। लेकिन पुलिस की गंभीरता बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम आगे निर्णय लेके अपने जो भी समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग बैठ के उसके बाद में 3:30 बजे के बाद में जोधपुर बंद वगैरह है उसकी रूपरेखा बताएंगे।